हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। बहुत दिनों से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस आप लोग देखते होंगे। बहुत सारे लोगों का इधर काफ़ी 3-4 दिन से मेरे पास कम से कम मुझे लगता है कि 10-11 मैसेजेस आए होंगे सिर्फ एक चीज़ को लेके कि सर मुझे ये बताइए कि मेरा मुंह कम खुलता है और उसका क्या कारण है और उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो देखिए, बिना देखे किसी पेशेंट के बारे में आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। हाँ, आपके मैसेज से मुझे कुछ आइडिया लग जाता है कि हाँ, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने सर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए जिससे हमें आइडिया लगे कि क्या कारण हो सकता है और ये कितना सीरियस हो सकता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मुंह अगर कम खुलता है किसी का तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक वैसे ही मान ली कोई एरोप्लेन है तो उसके नहीं फ्लाई करने का मतलब उड़ नहीं पाने का बहुत सारे कारण हो सकता है उसका इंजन खराब हो सकता है उसके टायर में प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके विंग्स में प्रॉब्लम हो। मतलब जो इंजीनियर है वो ज़्यादा बेटर बेटर बता पाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या कि वो विमान जो है, वो एयरप्लेन है जो है, वो जिस भी चीज़ से बना है उसमें किसी में भी अगर खामी होगी तो वो ग्राउंडेड हो जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही हमारा जो ओरल स्ट्रक्चर है, मुंह है, इसमें जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिस भी चीज़ से ये बनता है, उसमें किसी में भी कोई दिक्कत होगी तो मुंह कम खुलना या दर्द होना या कोई ना कोई समस्या आपको आएगी। ठीक है। तो लेकिन उसके पहले आज एक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट, देखिए मुझे अचानक याद आया। देखिए, आज भी मेरे पास एक मतलब बहुत क्लोज मेरे बहुत नोन पेशेंट आए थे, मतलब कि, और उनको कैंसर हो गया है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखिए, आप कैंसर को लेके बहुत अवेयर रहिए। बिकॉज एक तो कैंसर के सर्जन कम हैं और उसके साथ जो ज़िंदगी है ना, वो नरक से भी बदतर है। तो वो हमेशा, मैं उनको, मेरे क्लिनिक के बगल में उनका घर था और हमेशा मुझे मिलते थे। पहले जहाँ मेरी क्लिनिक थी, अभी तो थोड़ी शिफ्ट हो गई है, लेकिन जहाँ पहले थी बगल में उनका घर था और मैं उनको 8 साल से जानता हूँ। और मैंने 1 महीने पहले उनको देखा था और उनको क्लियरली एडवाइस दी थी कि 3-4 दिन आप रुक जाइए, अगर मैं ये जो कर रहा हूँ इससे इम्प्रूव हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास दोबारा आइएगा। भाई साहब किसी वजह से 1 महीने बाद आए और मैंने एमआरआई कल उनका कराया रात में इमरजेंसी में, और आज सुबह उनकी डायग्नोसिस हुई। देखिए प्लीज़, अगर आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपनी फैमिली को अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, और देखिए ओरल कैंसर के साथ क्या दिक्कत है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया में ओरल कैंसर ही होता है, मैंने मुंह का कैंसर होता है। और इसके 3-4 मेन नोन कारण है। अब वो आपके बस में कंट्रोल करना। आपको अंदाजा नहीं है कि एक बार किसी फैमिली के घर में, मतलब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो उसकी फैमिली का क्या हालात होता है। ये मैं डेली देखता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा बेहतर पता है। मतलब उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होने जैसी हालत में हो जाती है। तो इसमें 3-4 ये कारण है। मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, फिर हम लोग टॉपिक पे आएंगे, क्योंकि मुझे अचानक याद आया, बहुत ज़रूरी बात है ये कहना आपसे, मैं हमेशा बोलता भी हूँ। देखिए, पहली बात तो गुटखा खाना छोड़ दो भाई। आप लोग कभी भी जो खोलने निकालने वाले दांत होते हैं जो लगाते हैं ना आप लोग, वो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये इससे बहुत कैंसर हो रहा है आजकल। इवन जो फिक्स दांत आप लगाते हैं ना, वो किसी अच्छे डेंटिस्ट से लगाइए कि उसमें फिटिंग अच्छा हो और बार बार जीभ उसे ना कटती हो या मसूड़ा ना कटता हो या गाल ना कटता हो। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि अगर आपके मुंह के अंदर कोई भी चीज़ बार बार कट जा रही है और वो घाव 15 दिन तक नहीं भरा है, तो तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को मिलिए। मैंने अपने तरफ तो मैं देखता हूँ, मेरे यहाँ नेग्लिजेंसी का हाइट है। मतलब यार, 2-2 महीने से जख्म है और सिर्फ पैसे बचाइए। इसमें कोई, अगर कोई ये कहेगा ना कि और कोई कारण है, तो सीधी सीधी बात है, आप मतलब बेहद ही लीचर टाइप के आदमी है, कंजर टाइप के और कंजूस टाइप के। अरे यार, 200-400-500 फीस होता होगा, किसी को दिखा लो भाई। वो नॉर्मल जो डेंटल डॉक्टर हैं वो भी आपको बता सकते हैं, नहीं तो आप मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास पास पता करो, वो भी देख सकते हैं। ईएनटी वाले वो भी जानते हैं, वो भी बता देंगे आपको मोटा मोटी देख कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कितना पैसा बचाओगे भाई, क्या करोगे उस पैसे का। मैं ये कल मैं बोल नहीं पा रहा था कि मैं कैसे बोलूं उनको कि उनको ये चीज़ है। अब समझ रहे हैं। खैर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। मुंह कम खुलने का जो कारण है उसकी बात कर रहा था मैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। बार बार एक टॉपिक वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, मुंह खुलने का जो सबसे कॉमन कारण होता है वो है किसी दांत में इन्फेक्शन हो जाना, स्पेशली पीछे वाले दांत में, जो जिसको हम लोग मोलर टीथ्स बोलते हैं। अगर उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो अक्सर देखा गया है नीचे थोड़ी स्वेलिंग सी हो जाती है इस एरिया में, यहाँ पे। तो उसको उस वजह से हो सकती है, एब्सेस बन जाए, घाव बन जाए। ये फर्स्ट मोलर में भी हो सकता है, सेकेंड मोलर में। लेकिन मोस्ट कॉमनली देखा गया जब थर्ड मोलर, यानी कि अकल नीचे वाला आखिरी का जो दांत होता है दोनों साइड का, उसमें एक बीमारी हो जाती है, उसको बोलते हैं पेरिकोरोनाइटिस। मतलब उसमें थोड़ा दांत के ऊपर मांस सा चढ़ जाता है।
तो अगर ऐसा आपको है तो आपको मुंह खुलने में दिक्कत होगी। तो दो कारण मैंने बताए, एक तो किसी मोलर दांत में हो जाए इन्फेक्शन, उस वजह से भी हो सकता है। दूसरा आपको जो थर्ड मोलर है उसके कारण से हो सकता है, ठीक है। अगर वो निकल नहीं पाया पूरा, उसके ऊपर मांस चढ़ गया, बार बार चोट लग जाता है, ट्रॉमा, तो उससे कैंसर भी होने का खतरा रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये दो कारण है। तीसरा, अगर किसी दांत निकालते टाइम ना बहुत ज़्यादा सर्जिकल इंटरवेंशन हो गया हो, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दिया हो, या कुछ बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया हो, चोट लग गया हो, आघात लग गया हो, तो इस वजह से भी ये कई बार मुंह कम खुलने की समस्या हो जाती है। कई बार थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन के बाद जो है वो लोकल ऑस्टियोमाइलिटिस उसको बोलते हैं, लोकलाइज्ड ऑस्टियोमाइलिटिस या ऑस्टियाइटिस, वो बीमारी हो जाती है। उस केस में भी थोड़ा मुंह कम खुलने लगता है। तो ये 3-4 कारण जो है वो मोस्ट कॉमन में से है, इस वजह से ये मुंह कम खुलने की समस्या जो है ये होती है। उसके अलावा अगर आप पान खाते हैं, स्पेशली गुटखा खाते हैं, तो लंबे समय में है एक बीमारी हो सकती है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। उसकी वजह से ये चीज़ हो सकती है। पहला क्या है, दांत मुंह के अंदर है तो वो इन्वॉल्व हुआ, तो उसके वजह से ये चीज़ हो सकती है। दूसरा क्या है कि आपकी जो मांसपेशी है, ये जो गाल है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है। आप बाहर से भी खींचेगा तो खींचा जाएगा, खींच सकते हैं आप इसको। लेकिन अगर आप पान गुटखा खाते हैं और अंदर से कभी उंगली डाल के देखिएगा तो बहुत हार्ड आपको फील होगी, इसका जो लचीलापन है वो चला जाएगा। उसको बोलते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये तुरंत नहीं होती, लगभग 5 साल से ज़्यादा कोई खाता है पान गुटखा और एक बार नहीं, दिन में बहुत बार खाता है, तो अक्सर देखा गया है कि उसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है। तो उस केस में ये इसको ठीक करना भी बहुत आसान नहीं है, इसको ठीक करना भी उतना आसान नहीं है। बहुत सारे इसके प्रोटोकॉल्स है, आज हम लोग ट्रीटमेंट में बात नहीं कर रहे हैं, बट या तो इंजेक्शन से या कई बार सर्जरी से इसको ठीक किया जाता है। लेकिन सर्जरी के बाद अक्सर देखा गया है कि ये दोबारा होने की संभावना भी बहुत होती है। उसको बोलते हैं पोस्ट सर्जिकल फाइब्रोसिस, यानी कि वो दोबारा जो मांस जो कटा हुआ है जुड़ता है तो बिल्कुल हार्ड ग्लास जैसा हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा फिर ठीक करना। तो ये चीज़ हैबिट छोड़िए। और इसके अलावा कैंसर होता है, ये तो मोस्ट कॉमन है ही है। तो कैंसर में भी देखा गया है कि आपको लिमिटेड माउथ ओपनिंग, यानी मुंह कम खुलना हो जाता है। उसके अलावा अगर जीभ में हुआ है तो जीभ का जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, यानी कि जीभ को दाएं बाएं जैसे इधर मूव कर सकते हैं वो मूव नहीं कर पाता, या बोलने में भी कई बार दर्द होता है। और अर्ली स्टेज में इसमें पेन भी होता है अच्छा खासा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये चीज़ है। इसके अलावा और भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। जैसे क्या होता है, एक बहुत कॉमन बीमारी है उसको हम लोग बोलते हैं लुडविंग एंजाइना। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जैसे कैंसर जानलेवा बीमारी है वैसे ये भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। कई बार जब शरीर कमजोर हो जाता है आदमी का, या किसी और वजह से भी शारीरिक दुर्बलता आ गई हो, तो इम्यूनिटी अगर वीक हो आपकी, तो अक्सर देखा गया है, या आपको शुगर की बीमारी हो, ये भी बहुत ध्यान देने वाले बात है, तो अक्सर उस तरह के पेशेंट्स को हो जाता है। अभी मैंने 2 दिन पहले भी एक ऑपरेट किया है, तो ये पूरा एरिया बहुत सूज जाता है, जीभ आपकी पीछे की तरफ फॉल कर जाती है और वुडी हो जाती है, मतलब उसमें भी जीभ का मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो और क्या होता है उसमें, आपकी माउथ ओपनिंग घट जाती है, मुंह बड़ा नहीं खोल पाते आप। तो उस केस में भी आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी चाहिए। उस केस में तो उसको स्पेस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा आपको ऑस्टियोमाइलिटिस हो जाए, ये भी एक बीमारी है हड्डी की, जो मुंह है उसमें जो हड्डी है नीचे वाली जॉ जो है उसकी बीमारी हो जाए, उस केस में हो सकता है। या कैंसर की सर्जरी के बाद हम लोग कई बार रेडिएशन थेरेपी देना पड़ता है, यानी सिकाई जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, अगर वो सिकाई हो रही हो तो उस केस में भी हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे कुछ ईयर इन्फेक्शन, यानी कान के जो इन्फेक्शन होते हैं, उस केस में भी हो सकता है। कभी कभी लार ग्रंथि का ट्यूमर बन जाता है, उस केस में भी आपको लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो सकता है। तो यानी कि किस तरह का इन्फेक्शन हो जाए आपको, तभी भी हो सकता है ये चीज़। चोट लग जाए तो भी हो सकता है। एक देखिए मैं भूल, हाँ, ट्रॉमा अगर कई बार क्या होता है ना, बच्चों को गिर जाते हैं, या तो कई बार, या अगर डिलीवरी हो रही होती है तो कई बार बच्चे जब माँ के गर्भ से निकल नहीं पाते हैं, तो जो गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं वो फोर्सेप डिलीवरी कराती है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हेड को पकड़ लिया जाता है और उसको बाहर खींचा जाता है। उस केस में ना, यहाँ कॉन्डाइल के पास जहाँ पे जबड़ा फिट होता है, जो खोपड़ी की हड्डी के नीचे, वहाँ ट्रॉमा हो जाता है। तो उस केस में भी उसको बोलते हैं TMJ एंकाइलोसिस। उसके चलते आपकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग हो जाती है, और टिपिकल बर्ड फेस जैसा तोता का, पैरोट का जो चेहरा होता है ना, वैसा नीचे वाली हड्डी का ग्रोथ ही नहीं हो पाता। या कई बार बच्चा गिर जाता है 3-4-5 साल की उम्र में, 1-2 साल की उम्र में, तो बाद में जब जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसकी जो माउथ ओपनिंग कम होती जाती है। नॉर्मली ये 6-7-8 साल की उम्र में आपको क्लियरली दिख जाता है कि यहाँ माउथ ओपनिंग बच्चे की कम होने रही है, आपको कई बार कारण नहीं पता हो पाता है।
या कई बार क्या होता है कि एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपका ट्रॉमा हो जाए, बड़ी उम्र के हो तभी भी, छोटी उम्र के बच्चों में भी, तो या तो नीचे का जबड़ा टूट जाए या ऊपर की मैक्सिलरी बोन टूट जाए, या ये यहाँ पे एक हड्डी होती है डंडे की तरह, जिसको बोलते हैं जाइगोमेटिक आर्च, उसका फ्रैक्चर हो जाए, उस केस में भी आपको जो है लिमिटेड माउथ ओपनिंग के जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिख जाते हैं। कई बार आपको मैंने कैंसर, ऑस्टियोमाइलाइटिस सब तो बता ही चुका हूँ मैं। इसके अलावा क्या होता है, कई बार जो है वो आपको जैसे कान वाला प्रॉब्लम है, उसके चलते भी हो जाता है ये प्रॉब्लम। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्चुअली इसके होते हैं, या आपको डिस्क का जो टीएमजी का जॉइंट है, इसमें भी कई बार बहुत तरह की बीमारियां होती है, उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग हो सकता है, ट्रिस्मस हो सकता है। हाँ, कई बार मोस्ट कॉमनली देखा गया है, जब डेंटिस्ट इंजेक्शन देते हैं आपके मुंह में, या हम लोग इंजेक्शन देते हैं दांत निकालने के लिए, तो उसमें जो मसल्स इन्वॉल्व है, जो मांसपेशियां इन्वॉल्व है मुंह खोलने और बंद करने में, उसमें एक स्पेशल मसल होती है मीडियल टेरोइड, उसमें अगर इंजरी हो जाए तो हो सकता है, या इंजेक्शन देते टाइम ज़्यादा ब्लड कलेक्ट हो जाए उस स्पेस में, उसके वजह से हो जाती है। तो मुंह नहीं खुलने की बहुत सारे कारण हैं। इन्फेक्शन के चलते हो सकता है, ट्रॉमा के चलते हो सकता है, कैंसर के चलते होता है, कैंसर सर्जरी के बाद जो रेडिएशन करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, आपको सिस्ट हो जाए कोई, बहुत तरह के जबड़े के हड्डियों में ट्यूमर्स होते हैं, ऊपर नीचे दोनों के केस में, तो स्पेशली नीचे के जो जबड़े में ट्यूमर हो जाए आपको, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सर्जरी की थी, उसका इंटरव्यू भी दिखाया था, तो अगर आपको कोई सिस्टिक लीजन हो जाए तो उसमें भी आपको ये मुंह कम खुलने की समस्या हो सकती है। तो मुंह कम खुलने के बहुत सारे कारण हैं, तो आप खुद से ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली क्या करना है, उसके लिए बहुत ही ट्रेंड और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए होता है। सामान्य केस में आप जरूर एक बार डेंटिस्ट से दिखाएं, अगर डॉक्टर साहब आपको डायग्नोज कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो सबसे बेस्ट है तुरंत अपने आसपास गूगल पे देखिए, टाइप कीजिए कि मैक्सिलोफेशियल सर्जन नियर मी, मैक्सिलोफेशियल सर्जन को ढूंढिए, आप उनके पास जाइए, वो इसके एक्सपर्ट होते हैं। एक्सेप्ट अगर ईयर वाला प्रॉब्लम हो, अगर कान का समस्या हो, तो एक बार ईएनटी से मिल सकते हैं, या वो रूल आउट कर सकते हैं वो है कि नहीं। बाकी 99% जितने भी कारण होते हैं मोस्टली मैक्सिलोफेशियल सर्जन से लिंक है, तो वो आपको एग्जैक्ट कारण बता के उसका ट्रीटमेंट भी कर देंगे। तो इस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लें, मतलब इसको कभी कभी बहुत जो देखने में छोटी चीज़ होती है वो बहुत नॉन सीरियस लेते हैं हम लोग, उसको बहुत सीरियसली लेना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका मुंह नहीं खुल रहा है तो उसका एग्जैक्ट कारण पता होना चाहिए, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं, और इसको टालिए मत। समझिए कि थोड़ा सा जीभ में जख्म हो गया है, छोड़ रहे हैं, और हालात ऐसे हो जाते हैं कोई कुछ कर नहीं पाता, फिर लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आ जाता है। बहुत बुरा लगता है हम लोग को डायग्नोज करके बताने में भी, क्योंकि मोस्टली जैसे मैं हूँ, मेरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट में मैं सिंगल हूँ, तो हर दिन आपको केसेज आते हैं, आप समझ सकते कितना ज़्यादा। और सिर्फ मैं हेड नेक ऑन्कोलॉजी की बात कर रहा हूँ, या स्पेशली मुंह के कैंसर की बात कर रहा हूँ, ओरल कैंसर की। सोचिए कितना कैंसर का पेशेंट होगा और कितनी फैमिलीज बर्बाद हो रही है। और मुंह का कैंसर तो सिर्फ इसलिए होता है कि वो आदमी जो वो कंप्लीटली नालायक है, अगर उसमें थोड़ा सा भी लायक होने का गुण रहता। हाँ, एक और मुंह का कैंसर का सबसे बड़ा एक कारण ये भी है, खोलने निकालने वाले दांत, वो आप लोग मत लगाया करिए, मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको। तो बहुत सारे कारण हैं, मैंने आपको मोस्टली बताया। अब ट्रीटमेंट सबका बिल्कुल ही अलग है, तो अगर ट्रीटमेंट डिस्कस करने चले जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बट कुछ भी आपको इस तरह से समस्या हो तो लेट मी नो, मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका आंसर कर पाऊँ या सही जगह भेज दूँ। कई बार कुछ लोगों के मैं व्हाट्सएप पे भी जवाब नहीं दे पाता, मुझे माफ़ करिएगा आप लोग, कई बार इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि चाह के भी नहीं कर पाता हूँ मैं, बट मैं फिर भी, मुझे रिमाइंड कराइए 2 बार 3 बार, मैं ज़रूर टाइम निकाल के कोशिश करता हूँ कि बता दूँ। ओके, थैंक यू।